जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 3-4 चीज़ों पे बात करेंगे। पहला जो बात था हमारा कि बीपीएससी गेट पर मार्च क्यों नहीं हुआ। दूसरा है खान सर आए और चले गए। तीसरा है हमारा बीपीएससी डिसीजन, बीपीएससी ने क्या फाइनल डिसीजन बताया है। और प्रशांत किशोर जो आपका क्यों नहीं आ पाए। इन चारों मुद्दों पे यहाँ पे बात करेंगे और साथ में ये भी बात करेंगे कि आंसर की कब तक आ सकता है। और कुछ और चीज़ बात करेंगे कि जो बीपीएससी जो बोला है प्रूफ कौन एग्ज़ाम कराना चाहता है, कौन एग्ज़ाम नहीं कराना चाहता है, तो उसका एक सिंपल सा मैं एक बताऊंगा। तो चलिए हम लोग आपका स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो से। पहला यहाँ पे है कि आज बीपीएससी गेट मार्च क्यों नहीं हुआ। आई थिंक ये सबसे बड़ा गलती हो गया। आज हमारे पास भीड़ भी था, क्राउड थी, जम के प्रशासन भी काफ़ी साथ था कि प्रशासन भी मुस्तैद था कि क्या हम लोग एक्शन लेंगे, लेकिन ना जाकर ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है। देखिए बोलना आसान होता है और वहाँ पे जाना और डिसीजन लेना काफ़ी मुश्किल होता है, ये मैं भी मानता हूँ। ठीक है, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आज जो मार्च नहीं हुआ वो सबसे बड़ा मिस्टेक था और ये बिग मिस्टेक कहा जाएगा, ब्लंडर कह सकते हैं। होना चाहिए था, मार्च नहीं हो पाया। चलिए कोई बात नहीं। फिर है खान सर आए और चले गए। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुआ है कि खान सर आए, बोले रुकेंगे और फिर जो है कुछ देर बाद ही वो वहाँ से चले गए। और बहुत सारे मैंने टीचर देखे कि टीचर आए और चले गए, रुके नहीं। और आई होप कि वो गए होंगे तो कुछ अच्छे हम लोग स्टूडेंट के लिए फेवर के लिए ही गए होंगे, या फिर अब जो डिसीजन आएगा वो आप कल पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि मार्च तो आज हुआ नहीं। अगर गेट मार्च हो जाता तो थोड़ा सा अच्छा रहता कि कोई एक नोटिस आ जाता। अब देखते हैं कि खान सर गए हैं, अगर वो नोटिस निकलवा पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो क्योंकि यही एक इंसान है जो पेपर को री एग्ज़ाम करवा सकता है। अगर ये अपने पर आ जाए तो करवा सकते हैं। दूसरा है बीपीएससी का डिसीजन जो है, उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे जो प्रशांत किशोर था, इन्होंने वादा किया था कि वो 1 बजे के आसपास, 12-1 बजे के आसपास एक मार्च निकालेंगे बीपीएससी गेट तक। तो इनको जो है जानबूझ के रोक दिया गया है पुलिस ऑफिसर के द्वारा कि आप नहीं जा सकते हैं। इनके घर को घेराव कर लिया गया और इनको हाउस अरेस्ट ही कर सकते एक तरह का, कि इनको ऑर्डर नहीं दिया गया कि यहाँ पे आने का, गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट में शामिल होने का। ये अगर आ जाते हैं तो बहुत मायने में कुछ हद तक जो आपका बीपीएससी का जो नोटिस है री एग्ज़ाम का, वो ज़रूर हम लोग को देखने को मिल जाता। अब आते हैं बीपीएससी के डिसीजन का। बीपीएससी ने जितना भी प्रोटेस्ट हो रहा है, जो भी आपके एविडेंस दिया है प्रोटेस्टर ने, उन सभी एविडेंस को खारिज कर दिया गया है। खारिज करके सीधा बोल दिया गया है कि ये जो तत्व है, ये जो लोग हैं, ये 2000 का भीड़ है। इन 2000 के चलते वो जो है 3 लाख अभ्यर्थी को परेशानी में नहीं डालना चाहते हैं। ये उनके कहने का तर्क है। मैं सिंपल यही कहूँगा, अगर आपको चेक ही करना है कि कौन री एग्ज़ाम से खुश है और कौन री एग्ज़ाम से नाखुश है, इसका सिंपल सा एग्जाम मैं कहूँगा कि आप पोर्टल पे एक वोट करवा लीजिए। अगर बीपीएससी पोर्टल पे एक वोट करवा दीजिए, सिंपल होगा। जो लोग जाएंगे वहाँ पे यस नो में बात कर देंगे। जो भी एग्ज़ाम दिए हैं उनको मैं कह रहा हूँ, जिन्होंने एडमिट कार्ड जारी किया है, तो उनके लिए आपको जो है आपका एक वोटिंग राइट देना चाहिए आयोग को, ताकि वहाँ से क्लियरली पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट जो आपका वो री एग्ज़ाम के लिए मानते हैं। क्योंकि मैं पर्सनली कहूँ तो री एग्ज़ाम के लिए मैं पर्सनली चाहता था कि री एग्ज़ाम हो। क्यों चाहता हूँ? क्योंकि 69 का जो पेपर था, 69 का पेपर जो था काफ़ी आप देख सकते हो कितना एनालिटिकल था। इस पेपर को बाहर से सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उन लोग के लिए। और इस पेपर में यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन आए थे, जो कि इसको टेम्पर करना या फिर इसको लीक करने से भी कोई फ़ायदा होता नहीं, क्योंकि एनालिटिकल पेपर था और जब तक नॉलेज नहीं है आपको तब तक ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। लेकिन इस बार क्या हुआ, जब मैंने 70 बीपीएससी का पेपर देखा प्रीलिम्स का, मैंने पहला ही क्वेश्चन पढ़ा और मुझे काफ़ी बड़ा शौक लगा। और उसी समय मेरे को डाउट हो गया कि इस एग्ज़ाम में सेटिंग होना 100% तय है, क्योंकि जो पेपर का नेचर था आपका एनालिटिकल नहीं था। आयोग अपना मन चाहे पसंदीदा बच्चों को रटवा सकता है। पेपर रट्टू वाला पेपर था, रटवा सकता था। 70 बीपीएस 69 के पैटर्न पे अगर डालता तो वो रटवा नहीं सकता था। इसीलिए इसने क्या किया, वन लाइनर फैक्ट डाला ताकि बच्चा रट जाए 2-3 दिन में, चाहे 1 घंटे 2 घंटे पहले रटवाने का सिंपल सा। इसीलिए जो है पेपर को इतना वन लाइनर बनाया गया। मैं भी बहुत शौक था, मेरे को डाउट हो गया उसी समय कि पेपर जो है आपका ये बहुत गलत सेट हुआ है और इसको हमको लग रहा है कि सेटिंग यहाँ पे ज़रूर हो रहा होगा, अंदर सेटिंग हो रहा होगा।
क्योंकि पैटर्न इतना जल्दी कैसे चेंज कर दिया बीपीएससी। आप देख सकते हो कि स्टेटमेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन बहुत मिनिमम है। अगर आप उन स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन को छोड़ भी देंगे ना, आप सिलेक्शन ले लोगे। और पेपर, मैं इस मायने में नहीं कह रहा हूँ कि पेपर जो है आसान था, पेपर आसान नहीं था, लेकिन पेपर इसलिए आसान था क्योंकि सारे वन लाइनर थे और रटने वाले क्वेश्चन थे। अगर पेपर ऑलरेडी पहले से लीक हो गया है तो वो आपके उसका 90% जो पेपर है आपका गूगल पे अवेलेबल है उसका आंसर। मैं इस मायने में आसान कह रहा हूँ। लेकिन जो रटने वाला है, आसानी से कोई भी आपको अगर 1 घंटा पहले रट लेता है इस क्वेश्चन को और रटने वाला ही पेपर है, तो वो आसानी से जो है आपका 150 में 110 115 तो आसानी से कर ही लेगा, कितना भी निगेटिव जाएगा तो, क्योंकि रटने वाले पेपर है। एक बार आंसर देख लिया, हमें याद माइंड में सेट हो गया। मैं बस इसलिए री एग्जाम चाहता था ताकि पेपर का लेवल थोड़ा सा एनालिटिकल आए, ताकि इसको सेटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाए और जो पढ़े हैं उन्हीं का एग्ज़ाम निकले। क्योंकि वन लाइनर फैक्ट में कोई भी आप किसी को भी एंट्री करवा सकते हो, किसी को भी एग्जिट करवा सकते हो। एंट्री करवाना आसान होता है, सारे फैक्ट है। घटना चक्र से 120 क्वेश्चन है, बोल देगा घटना चक्र पढ़ जाइए, आपका पूरा बन जाएगा। वो कुछ करेगा नहीं, घटना चक्र रट जाएगा, पूरा क्वेश्चन वहीं से बन जाएगा। तो कितना क्या वाहियात क्वेश्चन सेट किया था वन लाइनर। चलिए कोई बात नहीं, मैं अपना बता देता हूँ थोड़ा सा। अगर आयोग अपना जीत पे अड़ा रहा, अगर मेंस एग्जाम ले लेता है, तो मैं ही कहूँगा हमारा फ्री आंसर राइटिंग कोर्स है, फ्री आंसर राइटिंग सीरीज चल रहा है टेलीग्राम चैनल पे, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका बहुत लोग बोल रहे हैं कि आंसर की कब तक आएगा। आंसर की आपका 10 जनवरी के आसपास आएगा, दोनों का मिला के आंसर किया आएगा और 10 जनवरी के आसपास आंसर किया आएगा। और उसके बाद जो है 20 से 25 जनवरी तक आपका, या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तब तक के लिए और बता ही दिया है कि मेंस जो होगा आपका कब लेगा, अप्रैल में लेगा। तो जम के लगिए, और क्या ही कर सकते हैं आप, जो सेटिंग हो गया होगा। हम लोग तो चाह रहे हैं कि री एग्ज़ाम हो, बाकी नहीं होता तो आयोग पे ही सारा फाइनल डिसीजन है। तो ये हमारा फ्री आंसर राइटिंग सीरीज है। आप मेरा नाम सर्च कीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे, आपको चैनल आ जाएगा, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मानिक नायक सर्च कीजिएगा, डायरेक्ट आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।